बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉजिकल डिडक्शन चैप्टर 2, इसको आज बेटा हम कवर करेंगे। इसमें इस चैप्टर में जो हम चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे पहले पॉइंट होएगा जी टाइप्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। एंड देन फिर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है अबाउट कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। और कैटेगोरिकल रिप्रेजेंट प्रपोजिशंस की हम फिर रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे थ्रू वेन डायग्राम्स। और देन फिर ये जो कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस होंगी, इससे इनकी जो प्रेमिसेस होंगी आर्गुमेंट के अंदर, उससे क्या पॉसिबल इन्फ्रेंसेस ड्रा किए जा सकते हैं, ये विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम हम इसको स्टडी करेंगे। इसी तरह फिर कैटेगोरिकल सिलोजिज्म जो है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैटेगोरिकल सिलोजिज्म जो है इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है। और देन फिर इसको हम यूज रिप्रेजेंट करेंगे अगेन इन वेन डायग्राम्स। और फिर नेक्स्ट फिर लास्ट जो हमारा टॉपिक होएगा कि एक गिवन आर्गुमेंट जो है उसकी इस वैलिडिटी एंड साउंडनेस को कैसे चेक किया जा सकता है बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स। तो ये सर्टन 6 पॉइंट्स होंगे हमारे इस लेक्चर के। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। व्हाट इज एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग, इसको हमने बड़े अच्छे से डिफाइन किया हुआ था कि आपकी जो मेंटल एबिलिटी है थिंकिंग की, किसी भी इवेंट की या किसी भी केस के बारे में जो आप सोचते हैं और देन फिर एक अजम्पशंस सेट करते हैं। और वो अजम्पशंस जो हैं वो ऐसे ही अजम्पशंस होती हैं, फर्स्ट अजम्पशन सेकंड अजम्पशन। इसी तरह आप वो एक कनेक्टिव वे से एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा देती हैं। तो ये जो प्रोसेस है थिंकिंग प्रोसेस, जिससे जिससे आप डिफरेंट अजम्पशन सेट करके एक कंक्लूजन की तरफ वो लीड करती हैं आपको, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग है। तो इसको डिफाइन भी इसी तरह किया गया है, इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन ए लॉजिकल क्लियर एंड स्ट्रक्चर वे। ठीक है, एक सिस्टमैटिक वे है उसको सोचने का। जैसे आप कहते हैं जी कोई भी इवेंट अकर होता है, सपोज एक मर्डर ही हो जाता है, तो वो मर्डर्स जो है तो उसके कंक्लूजन तक, उसके जो है वो किलर तक पहुंचने के लिए एक सिस्टमेटिक वे से आप उसको जो है आपका मेंटल जो है प्रोसेस करता है, थिंकिंग प्रोसेस करता है। ठीक है, एविडेंस बेस आप बात करते हैं। ठीक है, रेदर देन कि आप उसमें कोई इमोशंस या अजम्पशन या पर्सनल ओपिनियन इसमें ऐड करें। एक्चुअली आप क्या करते हैं, आप फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं ना, एविडेंस इकट्ठे करते हैं, लीगल रूल्स को देखते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली लॉजिकल क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड वे, ये इसको इसको कवर कर रही होती हैं। तो उसमें जो थिंकिंग प्रोसेस चल रहा होता है, तो फिर देन आप एक सर्टेन कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग। तो आप जो पढ़ रहे होते हैं उसको हम कह सकते हैं लीगल थिंकिंग, राइट। तो लीगल थिंकिंग में भी यही यही एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग ही इस्तेमाल हो रही होती है। जिस तरह के आप कोर्ट में जाते हैं, लायर्स और जज की अगर आप कन्वर्सेशन सुनते हैं, तो वो बेसिकली एक साउंड लॉजिकल आर्गुमेंट्स की बेस पे वो डिस्कशन कर रहे होते हैं, रेदर देन इमोशनल और पर्सनल ओपिनियंस, राइट। तो इसका मतलब है व्हाट इज एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग, फिर क्या हुई एक्चुअली, ये क्या है, थिंकिंग एबिलिटी है। ठीक है, जो क्लियरली आइडेंटिफाई करती है फैक्ट्स को, और आप लीगल रूल्स जो है वो करेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और फिर देन एक वैलिड कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम जो है वो लॉजिकल रीजनिंग है। तो यही बात वो की गई, इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द स्टेटमेंट टू इंश्योर द कंक्लूजन इज अ वैलिड एंड फॉलो द प्रिमिसेस। ठीक है, जो प्रिमिसेस है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रिमिसेस मतलब जो अजम्पशंस जो आप सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे इसकी एग्जांपल्स आएगी तो उसमें ज़रा आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इट ऑफन कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। तो मेजर इसकी 3 टाइप्स हैं लॉजिकल रीजनिंग की। ठीक है, और भी टाइप्स हैं लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए ये 3 मोस्ट कॉमन जो है वो लिख दी गई हैं। डिडक्टिव रीजनिंग, ये क्या है, ठीक है। देन फिर इंडक्टिव रीजनिंग, और देन लास्ट जो है अबडक्टिव रीजनिंग। तो आपके पास 3 मेन टाइप्स हैं। इसको आपने कैसे देखना है, देखिए डिडक्टिव रीजनिंग जो है ये क्या होगा, इसका इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो कैसे होंगे। ये ऐसी रीजनिंग है जो आपने सपोज कर लेना है कि आपके पास ये देखें, इट मूव्स फ्रॉम जनरल केस टू स्पेसिफिक केस। यानी कि आपके पास एक जनरल सिनेरियो होगा, उसमें ही एक स्पेसिफिक केस बिलोंग करेगा,
और उसमें से उस इस सिचुएशन में जो आप कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे वो सर्टन कंक्लूजन होएगा, वो सर्टन कंक्लूजन होएगा। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग को दोबारा समझे एग्जांपल के साथ, वो कैसे होएगा। ये देखिए, ये प्रेमिसेस वन, assumption वन, preposition वन, ठीक है। इफ ए पर्सन इज अंडर 18 years ओल्ड देन द पर्सन कैन नॉट वोट। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दे दी गई, एक assumptions दे दी गई। और सेकंड स्टेटमेंट क्या आई, सेकंड preposition क्या आई, सेकंड प्रिमिसेस क्या आई, अली इज 16 years ओल्ड। ठीक है, अली इज 16 years ओल्ड। अब आप देखें दोनों का एक खास स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्या बात की है, एक जनरल बात की गई है ना, एक ऐसे ग्रुप की बात की गई है जो अंडर 18 years ओल्ड का एक ग्रुप है पूरा। ठीक है, एक पूरा ग्रुप है। दी पर्सन कैन नॉट वोट। ठीक है, वो क्या है जी, पर्सन वो वोट नहीं डाल सकता। अब अली इस उस पूरे ग्रुप का एक हिस्सा है ना। कैसे पता चला, क्योंकि उसकी एज जो है वो 16 years ओल्ड है। तो अली इज ए 16 years ओल्ड, तो ये जर्नल है, ये जनरल स्टेटमेंट है, ये एक पॉपुलेशन हो गई, और ये उसका एक स्पेसिफिक केस हो गया ना, ये एक स्पेसिफिक केस हो गया, राइट। तो ये पूरा ग्रुप है और ये एक स्पेसिफिक केस हो गया। अली इज उसी ग्रुप का हिस्सा है ना, अली इज 16 years ओल्ड, सो अली आल्सो बिलोंग टू दिस पॉपुलेशन, राइट। तो कंक्लूजन क्या है, देयरफॉर अली कैन नॉट वोट। जाहिर है इसने क्या स्टेटमेंट दी कि अगर अंडर 18 year ओल्ड होगा तो वो वोट कास्ट नहीं कर सकता, राइट। तो अली इज 16 year ओल्ड, देयरफॉर अली इज कैन नॉट वोट। तो ये कंक्लूजन जो है वो सर्टन है ना, बिल्कुल ऐसा ही होगा। इफ दिस हैपन, ठीक है, इफ दिस इज हैपन, अगर ये रूल है तो इस रूल के मुताबिक अब अगर अली जो है वो अंडर 16 year ओल्ड है तो डेफिनेटली अली जो है वो फिर वोट कास्ट नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ जी, ए पर्सन जो अंडर 80 जो है उसको लाइसेंस इशू नहीं किया जा सकता, राइट। तो अली जो है अगर 16 है तो डेफिनेटली उसको लाइसेंस इशू इशू नहीं किया जा सकेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि जर्नल केस देके एक स्पेसिफिक केस के की तरफ मूव किया गया और फिर कंक्लूजन ड्रॉ किया गया अबाउट स्पेसिफिक केस। तो अब आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं, ये डिडक्टिव रीजनिंग का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिससे आपने जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। और इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, रिवर्स हो जाता है। आप स्पेसिफिक केस को स्टडी करके उसको जनरलाइज कर लेते हैं, स्पेसिफिक केस को जनरल केस स्टडी करके उसको जनरलाइज कर लेते हैं, और कंक्लूजन जो है इस केस में वो सर्टन नहीं होता, राइट। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि यहाँ आप आपका जो है जनरल टू स्पेसिफिक, और कंक्लूजन क्या है, सर्टन है। और अगर आप स्पेसिफिक से जनरल तक जाएंगे तो वहां पे आपके कंक्लूजन जो है वो उसमें सर्टेनिटी लेवल जो है वो कम हो जाता है, मतलब अनसर्टन सिचुएशन आ जाती है। हम यहाँ पे इस तरह से इस वाले सिचुएशन में जिस तरह हम सर्टन है उस तरह से यहाँ में हम उतना उस तरह से सर्टन नहीं है। इट इज प्रोबेबली लाइकली, यानी कि प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, जैसे कैसे कि जज ए बी एंड सी ग्रांटेड बेल इन सिमिलर केसेस। ठीक है, केस ए का केस था, जज ए ने भी क्या किया जी, उसमें बेल दे दी, जज बी ने भी बेल दे दी, सी ने भी बेल दे दी। ठीक है, तो स्पेसिफिक केस है ना, स्पेसिफिक केस है ए बी सी के लिए। अब कंक्लूजन हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं कि इन स्पेसिफिक केस को स्टडी करके हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि सिमिलर केसेस विल रिसीव बेल, कि ये जो केसेस हैं इनमें लाजमी तौर पे है कि ये इसमें बेल हो ही जाएगी है, सिमिलर केसेस विल रिसीव बेल। ठीक है, तो ये जो कंक्लूजन है ये प्रोबेबल कंक्लूजन है ना, नॉट सर्टन। पॉसिबल हो सकता है लेकिन सर्टन नहीं है, राइट। तो ये इसका जो है बेसिक डिफरेंस था इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग में। ठीक है, तो आप कहें जी एक पुल है और एक रोड है, वहां से जो है वो पहले दिन आपने देखा कि उसमें सबसे ज्यादा जो गाड़ियां गुजर रही हैं उनमें आल्टो सबसे ज्यादा गुजर रही है। दूसरे दिन भी देखा तो उसमें आल्टो गुजर रही है। तीसरे दिन भी देखा तो उसमें सबसे ज्यादा गुजरने वाली गाड़ियां आल्टो थी। तो आप तीन स्पेसिफिक स्टडी करने के बाद आप ये जनरलाइज कर दें कि ये जो रोड है इसमें सबसे ज्यादा गाड़ियां जो गुजरने वाली गाड़ियां हैं वो आल्टो है। तो आपने 3 डेज की स्पेसिफिक स्टडीज को फिर उस रोड पर जनरलाइज कर दिया। तो ये है स्पेसिफिक टू जनरलाइज। अबडक्टिव रीजनिंग समथिंग एल्स। इसमें क्या है जी, आप बेस्ट एक्सप्लेनेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, आपके पास आप देखते हैं कि सिचुएशंस क्या है चल रही है। ठीक है, और उसके मुताबिक जो कंक्लूजन ड्रॉ होता है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन बनती है, तो उसके मुताबिक आप वो कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हैं। कैसे, जैसे एक शॉप जो है,
शॉप विंडो जो है इस ब्रोकन है। आपने देखा कि एक शॉप की जो विंडो जो है वो ब्रोकन हुई हुई है एंड वैल्यूएबल आइटम्स आर मिसिंग, राइट। कुछ चीज़ें जो है वो गायब आपको नजर आ रही हैं। तो इस सिचुएशंस को देखते हुए आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ क्या हुआ है, क्या यहाँ क्या हुआ, क्या कोई कंक्लूजन आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वो जाहिर है वो आपको कहेंगे यहाँ पे कोई डकैती वगैरह हुई है, कोई चोरी हुई है, ठीक है। तो ये एक कंक्लूजन आप ड्रॉ करते हैं। तो यानी कि इस सिचुएशंस की जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन बन रही है, ठीक है, वो यही है कि आप यहाँ समझ रहे हैं कि यहाँ पे कोई चोरी वगैरह डकैती वगैरह हुई है, राइट। तो इसमें क्या है कि गिवन सिचुएशंस के अंदर जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन बन रही होती है, वो आप एक उससे कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं अबडक्टिव रीजनिंग। तो ये भी सर्टन नहीं होती, ठीक है। ये इसमें भी अनसर्टनिटी होती है। जैसे वैसे मैंने बात की, कोई मर्डर हो जाता है तो उसके शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं ना, राइट। उसके एविडेंस इकट्ठे किए जाते हैं और फिर उन पॉसिबल एविडेंस की बेसिस पे एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो मोस्ट लाइकली, जो आप कहते हैं कंक्लूजन जो है, जो एविडेंस की बेस पे वो ड्रॉ किया जा रहा होता है, वो फिर चूज कर लिया जाता था। तो ऐसे कंक्लूजन्स जो हैं, उसको ऐसी जो थिंकिंग प्रोसेस से जो कंक्लूजन तक हम पहुंचते हैं, उसको हम कहते हैं ये ऑब्जेक्टिव रीजनिंग है। तो ये थी मेजर टाइप्स जो लॉजिकल रीजनिंग की, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव रीजनिंग। उम्मीद है कि इसमें अब आपको कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा बढ़ते हैं कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस की तरफ, ठीक है। कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो है कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस, ठीक। कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस, पहले भी आपने प्रपोजिशंस पढ़ी, ठीक। अब प्रपोजिशन फिर आपने जो है ये टाइप वन ऑफ द टाइप ऑफ द प्रपोजिशन जो है जिसे हम कह रहे हैं। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन में आप देखें क्या कैसे क्या फर्क नजर आएगा, ठीक है। कैटेगोरिकल प्रपोजिशन जो है, सपोज मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट ही लिखता हूँ। जैसे ये है कि ऑल वेल्स आर मैमल्स, ठीक है। ऑल वेल्स आर मैमल्स, ठीक है। तो ये एक प्रपोजिशन है ना, आर व्हेल्स आर, नो फिश आर मैमल्स, ये भी एक प्रपोजिशन है। सम डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, ये भी एक प्रपोजिशन है। सम फूड्स आर नॉट वेजिटेबल, ये भी एक प्रपोजिशन है। अब इसको कैटेगोरिकल क्यों कहा जा रहा है? कैटेगोरिकल प्रपोजिशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अब देखिए इसमें अगर ये आपके पास है वेल्स और एक है मैमल्स, ठीक है। ऑल वेल्स आर मैमल्स, राइट। तो ऑल वेल्स आर मैमल्स जो है आपके पास, ये कंप्लीट सेंटेंस है जिसका वेल्स क्या है, ये सब्जेक्ट है। और आपको पता है कि सब्जेक्ट के अलावा जो रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट, राइट। तो ये इसका प्रेडिकेट पार्ट है। तो ये इसका सब्जेक्ट पार्ट और ये इसका प्रेडिकेट पार्ट। अगर आप देखें तो सब्जेक्ट पार्ट में भी एक ग्रुप है और प्रेडिकेट पार्ट में भी एक ग्रुप है ना। दो ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं, वेल्स का ग्रुप है और एक मैमल्स का ग्रुप है, राइट। सेट्स आप कह सकते हैं इनको, दो सेट्स नजर आ रहे हैं। तो इनके दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर किया जा रहा है ना, वेल्स आर मैमल्स, फिश आर मैमल्स, राइट। तो इसका मतलब दो सेट्स के दरमियान, दो ग्रुप्स के दरमियान, ठीक है, रिलेशनशिप को अगर आप जाहिर करते हैं, तो ऐसी प्रपोजिशन जो इस तरह की रिलेशनशिप को जाहिर करेगी उसे हम कहते हैं ये कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है, ठीक है। तो अब देखिए इसको डिफाइन भी इसी तरह किया गया है, प्रपोजिशन दैट मेक क्लेम, कुछ सर्टेन क्लेम करती है किसके बारे में, पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में, बिटवीन टू कैटेगरीज। इसको कैटेगरीज कह लें, सेट्स कह लें, ग्रुप्स कह लें, ठीक है। वेल्स एक ग्रुप हो गया, एक कैटेगरीज होगी। मैमल्स एक ग्रुप हो गया, एक कैटेगरी होगी, ठीक है। जैसे मैं कहूँ ऑल जज आर लायर्स, ऑल जज आर लायर्स। अब एक ग्रुप जज का है, एक सेट गैप, एक कैटेगरी जज की है और दूसरी कैटेगरी लायर्स की है, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब आप उसमें क्या क्लेम कर रहे हैं कि ऑल जज आर लायर्स, ये एक प्रपोजिशन होगी, ठीक है। तो ऐसी प्रपोजिशन जिसमें दो कैटेगरी और सेट्स को आपके आपस में रिलेट किया जा रहा होता है, उसको हम कहते हैं कि ये कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है, ठीक है। ऑफ टू सेट इन ए कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, वन सेट अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये हमने बात कर ली उसी तरह, और अदर अपीयर इन प्रेडिकेट, जो एक प्रेडिकेट में है और दूसरा ग्रुप जो है वो सब्जेक्ट वाले पार्ट में है। और इसमें जैसे ये लगा ऑल वेल्स आर मैमल्स, जिसको हमने डिस्कस कर लिया, वेल जो है वो क्या है, सब्जेक्ट सेट में, और सेट मैमल जो है वो प्रेडिकेट सेट है।
तो अब इसके लिए हम क्या करें, बजाय ये इस ग्रुप को नेम के साथ जाहिर करने के लिए हम इनके वेरिएबल के साथ जाहिर कर देते हैं। वी यूजुअली यूज द लेटर एक्स टू रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट में ग्रुप पढ़ा है उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया, और जो प्रेडिकेट में ग्रुप्स है उसको हमने वाई से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। तो अब बजाय इस पूरी स्टेटमेंट को इस तरह से लिखने के, हम इसको एक्स वाई की में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, उसकी एग्जाम्पल नीचे दी गई है। सो वी कैन रीराइट ऑल दी whales आर mammals एज ऑल एक्स आर वाई, ठीक है। तो ऑल whales किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को। मैमल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को, ठीक है। ऑल एक्स आर वाई, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है prepositions का, ऑल एक्स आर वाई, तो ये एक्चुअली इसी को कैटेगोरिकल prepositions कहते हैं। अब आप देखें, इसकी 4 डिफरेंट काइंड है आगे पे, ठीक है। अब उसमें कौन सी है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर निगेटिव, ठीक है। आपको 4 टाइप नजर आ जाएंगे। अब यूनिवर्सल अफर्मेटिव जो है, अफर्म से ना, यस से, ठीक है, यस। नेगेटिव, नो, नेगेशंस। अब वर्ड यूनिवर्सल लगा है ना, यूनिवर्सल आपको पता है, 2 प्रेपोजिशन, आपने क्वांटिफाई प्रेपोजिशन पढ़ी हुई है ना। क्वांटिफाई प्रेपोजिशंस कितने, 2 तरह के क्वांटिफायर है ना। एक यूनिवर्सल है और दूसरा एग्जिस्टेंशियल है। और उसी यहाँ पे वो यूनिवर्सल जो है, उसको हम यानी जो क्वांटिफायर है उसके साथ क्या लगा होता है, आल, वर्ड आल लगा होता है ना। तो नो फिश, ये एक्चुअली आल को ही कंसेप्ट दे रहा है। नो फिश मतलब आल फिश जो है, उसकी उसी की बात हो रही है ना। को इसी तरह पर्टिकुलर अफर्मेटिव जो है, एक खास या सम, ठीक है, जिसको हमने एग्जिस्टेंशियल जो है वो क्वांटिफायर बोला हुआ है ना, हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यहाँ उसको पर्टिकुलर का वर्ड दे दिया, एक खास की बात हो रही है, ठीक है, तमाम की बात नहीं हो रही है, सम की बात हो रही है, फ्यू केसेस की बात होते हैं। अफर्मेटिव पॉजिटिव यानी कि यस, पर्टिकुलरली नेगेटिव, ठीक है, पर्टिकुलर नेगेटिव ओ। अब इसको AEIO से डिनोट करते हैं। अब देखें इस पे, इसको बाद में देखते हैं कि इसको इससे इन लेटर्स को कैसे याद रखना है, ये बात की बात है। अब देखें यूनिवर्सल अफर्मेटिव में क्या होगा, यूनिवर्सल इसका मतलब होगा ऑल वर्ल्ड की बात होगी ना, तमाम की बात होगी। ऑल वेज आर मैमल्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ठीक है। और इसी का नेगेशन अगर आपने करना है, इसी का उल्ट करना है ना, इसी का उल्ट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, उससे हम कहते हैं यूनिवर्सल निगेटिव। उसमें हम क्या बात करें, डिफरेंट ग्रुप की बात करते हैं, इसमें नो की बात आएगी, नो फिश आर मेंबर्स। उसको कैसे लिखेंगे, नो एक्स आर वाई, ऑल एक्स आर वाई, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। नो फिश आर मेंबर्स, नो एक्स आर वाई, ठीक है, यूनिवर्सल नेगेटिव। पर्टिकुलर अफर्मेटिव, सम डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, सम डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है। अब इसमें भी देखें 2 ग्रुप है, एक डॉक्टर का है और दूसरा इंटेलिजेंट लोगों का है। सम डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट। तो अब उसके साथ जो क्वांटिफाई लगा वो सम लगा है, फ्यू लगा है, ठीक है। तो इसलिए इसको पर्टिकुलर कह दिया। आर लगा होगा तो उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल, और ये नो लगा होगा ये भी आपके पास यूनिवर्सल ही है, क्योंकि दोनों का कंसेप्ट ऑल का ही है। पर्टिकुलर नेगेटिव में भी ये देखें, दोनों क्या है, सम फ्यू की बात करेंगे। 2 ग्रुप्स के दरमियान जो क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। सम फूड्स आर नॉट वेजिटेबल, सम फूड्स आर नॉट वेजिटेबल, ठीक है। तो इसमें देखें, ये पर्टिकुलरली अफर्मेटिव यस की बात हो रही है, और ये उसकी निगेशन है, उसका उलट है, ठीक है। सम फूड्स आर नॉट वेजिटेबल, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो 2 ग्रुप हैं वो इस तरह। अब इसी को कैसे लिखेंगे, सम एक्स आर नॉट वाई, सम एक्स आर वाई, ठीक है। तो ये आपने स्ट्रक्चर जो है देखना है कि सबसे पहले आपको अगर स्टेटमेंट दी जा रही है कैटेगोरिकल prepositions की, तो आपने आइडेंटिफाई करना है ये किस टाइप की है, ठीक है, किस टाइप की है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है कि ये किस टाइप की है, राइट। तो ये लेटर ए रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, और यूनिवर्सल नेगेटिव को ई से, और पर्टिकुलर अफर्मेटिव को आई से, और पर्टिकुलर नेगेटिव को ओ से रिप्रेजेंट आपने करना है। और इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखिए ये ए ई आई ओ, आई कहाँ से है, ये एक्चुअली आपके पास एक लेटन जो फ्रेज है, अफर्मेटो, अफर्मो,
और एक दूसरा है नीगो। नीगो, ठीक है। अगर आप देखें कि इसका इसका मतलब होता है अफर्म, मतलब यस। इसका मतलब है यस, ठीक है। और इसका मतलब है जी आई डिनाई, मतलब नो, ठीक है। ये यस में आ गया और ये क्या आ गया, नो हो गया। अब इसके जो फर्स्ट वॉवल जो हैं, फर्स्ट टू वॉवल जो हैं, वो कौन कौन से हैं इस वर्ड के फर्स्ट टू वॉवल? पहला जो है वो ए है, पहला वॉवल जो है वो ए है, ठीक है। दूसरा वॉवल जो है वो आई है, ठीक है। सही। तो आप देखें ए और आई, ठीक है। इसका मतलब है जो यस वाली है ना, जो यस वाली है अफर्मेटिव केस में, अफर्मेटिव केस को आप देखें कैसे किससे, एक ये इंफर्मेटिव है और एक ये इंफर्मेटिव, दो इंफर्मेटिव ना, एक को ए से दूसरे को आई से। तो ये ए जो है ये यूनिवर्सल के लिए, यूनिवर्सल इंफर्मेटिव के लिए ए, ठीक है। और पर्टिकुलर इंफर्मेटिव के लिए आई से डिनोट किया गया है। और दूसरा अब आप देखेंगे नीगो जो है, इसके जो वावल वर्ड्स हैं, पहला लेटर जो है वो क्या है, ई है। पहला वावल जो है इसमें, इस वर्ड का ई है, दूसरा वावल इसका ओ है, राइट। ओ है। तो ये फिर कौन सी नीगो वाली जो है आपके पास, नेगेशन वाली, ठीक है, जो है वो ये है निगेटिव वाली। तो पहले उसके पहले लेटर को ई से, दूसरे निगेटिव को ओ से। तो ए जो है वो आल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओ जो है वो पर्टिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, राइट। तो ये आपके टाइप्स ऑफ जो है कैटेगरिकल प्रपोजिशंस। अब हम देखते हैं कि इन कैटेगरी प्रपोजिशंस को अगर आपको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना पड़े तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर्स आपने देख लिया कि अगर इस तरह से स्ट्रक्चर कोई आ रहा है, ऑल एक्स आर वाई, नो एक्स आर वाई, सम एक्स आर वाई, सम एक्स आर नॉट वाई, तो इसका मतलब है ये कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस का टॉपिक है। अच्छा, अब आते हैं वेन डायग्राम में। इसी को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये अगर आपको आ गया है तो अगले वाला टॉपिक जो है आपको आसान हो जाएगा। अब देखें यूनिवर्सल अफर्मेटिव केस में, जिसमें हम कह रहे हैं कि ऑल व्हेल्स आर मैमल्स, ठीक है, दो ग्रुप्स हैं, ऑल एक्स आर वाई। इनको अगर इनको आपने रिप्रेजेंट करना है थ्रू वेन डायग्राम, ठीक है। तो आप देखें ये ऑल वेल्स आर मैमल्स, यानी कि तमाम की तमाम जो वेल्स हैं, तमाम की तमाम जो वेल्स हैं वो मैमल्स ग्रुप में फॉल कर रही हैं, ठीक है, मैमल सेट में बिलोंग कर रही हैं। तो इस बात को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले एक आप डायग्राम, एक आप सर्कल बनाएंगे, ठीक है। वेन डायग्राम में आप क्या करते हैं कि इन ग्रुप्स को इन प्रपोजिशंस को आप थ्रू सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इन ग्रुप्स को। एक मैमल्स का सर्कल आ गया। अब एक मैमल्स का आपने ये सर्कल बना दिया और लिख दिया मैमल्स, राइट। और वेल्स, अब वेल्स कहाँ, उसका सर्कल कहाँ आएगा, इनसाइड द सर्कल ऑफ मैमल्स, इनसाइड द सर्कल ऑफ मैमल्स, क्योंकि उसने कहा ऑल वेल्स आर मैमल्स। तो सारी की सारी वेल जो है वो मैमल्स हैं। तो इसका मतलब वेल जो है वो इज अ पार्ट ऑफ मैमल्स, होल पार्ट। अब आप देखें इसको, इसका मतलब है इस बात को अगर आपने वेन डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है। ऑल जनरल ऑल एक्स आर वाई, तो क्या करेंगे, वाई का सर्कल बना के उसके अंदर एक्स का सर्कल बनाना है, ठीक है। अब आपको ये याद होना चाहिए कि किसके सर्कल के अंदर सर्कल कौन सा बनेगा। तो जिसके साथ वर्ड आल लगा हुआ है वो इनसाइड सर्कल होगा, ठीक है। और ये वाई जो है वो आउटर उसके सर्कल होगा। या आप कह लेंगे, इस तरह से याद रखने हैं कि पहले वाई का सर्कल बना के अंदर एक्स का सर्कल बनाना है, सादा अल्फाज में, ठीक है। क्योंकि आल किसके साथ लगा हुआ है, एक्स के साथ। तो इसी तरह अब आप देखें, इसी इसी तरह अगर आपने देखना है तो देखें, पहले वाई लगा हुआ है, वाई का सर्कल है, और उसके अंदर एक्स का सर्कल है, ठीक है, पूरे का पूरा। तो इस बात को हमेशा, इस प्रपोजिशन को ग्राफिकली इसी तरह रिप्रेजेंट करना है। इसका वेन डायग्राम की प्रेजेंटेशन यही है। अब आप वो देखेंगे यूनिवर्सल नेगेटिव में क्या होगा, नो फिश आर मैमल्स, नो फिश आर मैमल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोई भी फिश मैमल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये ग्रुप फिर अलग है, ये ग्रुप फिर अलग है, इनमें दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, बोथ आर डिफरेंट।
नो एक्स आर वाई। तो इसका मतलब है एक ग्रुप फिश का है, दूसरा ग्रुप मैमल्स का है, और इनका आपस में कोई कॉमनैलिटी नहीं आपको देखने में नजर आ रही, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, बोथ आर डिफरेंट, समझ लो। नो फिश आर मैमल्स, ठीक है, इनमें कोई भी कॉमन चीज नहीं है, ठीक है। तो इसको आपने दो सेपरेट ग्राफ के साथ, सर्कल के साथ सॉरी, रिप्रेजेंट करना है, दो ग्रुप्स को सेपरेट सर्कल्स, ठीक है। तो अब आप देखें अगला, सम डॉक्टर्स आर प्रोफेसर, सम डॉक्टर्स आर प्रोफेसर। इसका मतलब है, आप देखिए सम एक्स आर वाई, अब इस प्रपोजिशंस को पर्टिकुलरली अफर्मेटिव जो है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले एक सर्कल हम डॉक्टर का बनाएंगे, एक ग्रुप डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दूसरा ग्रुप जो है वो प्रोफेसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम प्रोफेसर का ग्रुप यहाँ बना देते तो इसका मतलब होता है नो डॉक्टर्स आर प्रोफेसर, लेकिन उसने कहा सम डॉक्टर्स आर प्रोफेसर है, इसका मतलब इस डॉक्टर का कुछ पोर्शन हम शेयर करेंगे प्रोफेसर के साथ। ये वाला जो है, ये मैंने शेडेड जो किया है, तो उसका ये जो हिस्सा है इसमें ये बता रहा है कि सम एक्स आर वाई, इसका मतलब है सर्कल कुछ इस तरह से बनेंगे, ठीक है। ये सर्कल और देन उसका कुछ कॉमन पार्ट, ठीक है, दूसरे प्रोफेसर का सर्कल्स का, दो ग्रुप्स का, एक एक्स और दूसरा वाई जो है, और आपस में क्या होगा, ये कुछ हिस्सा इसका, सारा नहीं, कुछ हिस्सा, जो सम का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब कुछ पार्ट जो है इनका आपस में शेयर है, ठीक है। मतलब सम डॉक्टर्स आर प्रोफेसर, इनके सारे के सारे प्रोफेसर डॉक्टर नहीं है, कुछ डॉक्टर जो है वो प्रोफेसर हैं, ठीक है, ये डॉक्टर भी हैं और प्रोफेसर भी। तो ये वाला जो हिस्सा जो शेडेड किया जा रहा है, ये वो हिस्सा है जिसमें जो इस प्रपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसको लोकेट कर रहा है, इसकी एक्चुअल एक्चुअल रीजन इसका कौन सा है, ये वाला रीजन इसका है कि सम एक्स आर वाई, ये वाला। सिमिलरली सम फूड्स आर नॉट वेजिटेबल्स, सम फूड्स आर नॉट वेजिटेबल्स। अब आप देखिए एक ग्रुप फूड्स का है, दूसरा का है वेजिटेबल्स का है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि कुछ फूड जो है वो वेजिटेबल नहीं है, इसका मतलब सम एक्स आर नॉट वाई। सेम इसी तरह ही बनेगा इसका भी सर्कल, और इसका रीजन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। वो रीजन रीजन डिफरेंट कौन सा है, अब आप देखें एक आपने बना लिया फूड्स का, राइट, एक सर्कल आपने बना लिया फूड्स का, और एक बना लिया आपने वेजिटेबल्स का, अब दोनों को आपस में आपने शेयर कर दिया, राइट। उसने कहा सम फूड्स आर नॉट वेजिटेबल्स, कुछ फूड जो है वो वेजिटेबल्स नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑल फूड्स आर नॉट वेजिटेबल्स, ठीक है, ऑल तो का वर्ड्स नहीं है उसने कहा, सम फूड्स आर नॉट वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये इसका मतलब फूड्स और वेजिटेबल, और कुछ फूड्स ऐसी हैं जो वेजिटेबल भी हैं, लेकिन जो ये वो जो बात कर रहा है, ये किस रीजन में बात हो रही है, ये किस रीजन की बात हो रही है, ये जो एरो निशान लगा हुआ है, डॉट का निशान, यहाँ ये प्लेस हो रहा है, ठीक है। ये वो हिस्सा है जिसमें फूड जो है वो वेजिटेबल नहीं है, वेजिटेबल नहीं है। अगर मैं ये डॉट यहाँ ले जाता तो ये क्या बन जाता, सम फूड्स आर वेजिटेबल्स, सम फूड्स आर नॉट वेजिटेबल्स, ठीक है। अगर ये वाला हिस्सा मैं करूँ तो मैं कहूँगा कि सम वेजिटेबल्स आर नॉट फूड्स, राइट, सम वेजिटेबल्स आर नॉट फूड, ये सम फूड्स आर वेजिटेबल्स। तो आपने रीजन्स को आपने देखना है कि किस रीजन्स की बात हो रही है, उसी रीजन्स को आपने लोकेट करना है। तो ये वो रीजन है जिसमें ये prepositions की बात हो रही है, राइट। तो इस तरह से आप इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे थ्रू वेन डायग्राम, ठीक है, सर्कल से। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है बढ़ते हैं। Okay, next one, for the given categorical preposition, identify the type of categorical preposition, draw its Venn diagram. Using the Venn diagram, आपने Venn diagram में जो इस चीज इस्तेमाल हो रही है, not on any other knowledge you have, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नॉलेज इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। जो Venn diagram डिस्क्राइब कर रहा है, जो preposition कह रही है, सिर्फ उसी नॉलेज को इस्तेमाल करके आपने क्या करना है, आंसर करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। पहली जो स्टेटमेंट है, ऑल विडोज आर वुमेन, ठीक है।
अब इसको आपने सबसे पहले तो इसके आंसर पे बाद में जाते हैं। सबसे पहले आपने इस बात को, इस स्टेटमेंट को बताएं कि ये कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है। यस, क्योंकि इसमें एक क्वांटिफायर है और देन फिर क्या है, दो ग्रुप्स हैं आपस में ना, एक विडोज का और दूसरा ग्रुप्स है वुमेन्स का, और उनमें रिलेशनशिप की बात हो रही है ना, कि ऑल विडोज आर वुमेन। यस, इट इज अ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, राइट। अच्छा, अगर कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, ये कौन सी टाइप्स है? तो ये टाइप्स है ऑल एक्स आर वाई। ऑल एक्स आर वाई कौन सी टाइप होती है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ये वाली, जिसको आप ए से डिनोट करते हैं, उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, दिस इज, ये स्ट्रक्चर जो है ऑल एक्स आर वाई। तो इसका मतलब ये टाइप जो हो गई आपके पास ए की, ठीक है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव टाइप होगी। अब इसको अगर आपने रिप्रेजेंट करना है थ्रू वेन डायग्राम, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, बिल्कुल उसी तरह के जैसे आपने कहा कि दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब दो ग्रुप्स हैं, जैसे इसको मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो जैसे ये एक आपके पास ग्रुप है, राइट, और दूसरा ग्रुप भी इसके आल एक्स आर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक्चुअली आपके पास है, प्रॉब्लम है कि आल विडोज आर वुमेन, ठीक है, दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब आप देखें कि एक विडोज का ग्रुप है और दूसरा वुमेन का ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो बड़ा सर्कल है ये किसका होगा? विडो का होगा, वुमेन का होगा? तो ये वुमेन का होगा, ठीक है। ये ग्रुप किसका है? ये वुमेन का है, ये वुमेन का है, ठीक। ये वुमेन का ग्रुप है। और इसके अंदर जो है, क्योंकि विडोज के साथ आर लगा होगा ना, तो इसके अंदर जो सर्कल बनेगा वो विडो का बनेगा, राइट। तो ये विडो का सर्कल आ गया, ठीक है। तो इसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया थ्रू वेन डायग्राम। ये आपके पास आ गया जी, ऑल विडोज आर वुमेन। अगर आप उसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ग्रुप बनेगा, ठीक है। अब इसमें वो डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आपने देखना है कि डिफरेंट क्वेश्चन, कैन यू कंक्लूड दैट। तो वर्ड कंक्लूड जो है, अभी आपने पढ़ा है कि कंक्लूजन जो है, जो डिडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कंक्लूजन सर्टेन होता है। और अगर ये आपने थोड़ा सा, अच्छा इसमें बाद में आता हूँ उस पे। अब पहले ये देखें जरा, सम वुमेन्स आर विडो। अब आप देखेंगे ये आपने जब ये बनाया है, तो अब कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिसमें, जिसको आप देखना चाह रहे हैं ना, वो कौन ये एक तो ये पोर्शन आ गया, राइट, और दूसरा ये पोर्शन है, ठीक है। अब ये जो वाला जो पोर्शन है, ये आप कह सकते हैं कि ये दो तमाम कह लें कि वुमेन जो विडो नहीं है ना, ये वाला जो है, और ये वाला जो है, ये वो वुमेन जो विडो है ना, सही। और इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब उसने जो स्टेटमेंट दी है, ऑल विडोज आर वुमेन, क्या हम इसे एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि सम वुमेन्स आर नॉट विडो, है ना, सम वुमेन्स आर नॉट विडो, कह सकते हैं, क्योंकि ये वाला हिस्सा इसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सम वुमेन्स आर नॉट विडोज, ठीक है, ये हिस्सा। लेकिन अब चूंकि गिवन जो प्रपोजिशन है उसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई वुमेन के बारे में, कि क्या तमाम वुमेन जो है वो विडोज ही की हैं, या सम वुमेन जो है वो विडो हैं या नहीं, ठीक है। क्योंकि ये सेट जो है वो इम्पटी भी हो सकता है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन, ये हो सकता है ऐसी कोई वुमेन ही नहीं, खाली सेट हो ना, ये वाला पोर्शन। तो इसलिए अब इसमें आप देखें ये पॉसिबल है लेकिन सर्टन नहीं है ना। मैंने जो अभी जो बात की, तो उसमें यही पूछा जा रहा है, सम वुमेन्स आर विडो, क्या हम ये कह सकते हैं सम वुमेन्स आर विडो? ठीक है ना, पोर्शन तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सम वुमेन्स आर विडोज, ठीक है। तो या ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वुमेन्स भी है और विडोज भी है, राइट। तो ये पूरा वुमेन्स है, ठीक है। तो ये पूरा अगर पूरा फुल वुमेन है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा है, ये ऐसा पार्ट है कि जिसमें वुमेन है लेकिन विडो नहीं है ना, वुमेन वो विडो नहीं है। तो आल विडो आर वुमेन, तो हम कह सकते हैं कुछ वुमेन ऐसी हैं जो विडो हैं। रिवर्स पढ़ लें इसको, सम वुमेन्स आर विडो। तो ये जो है आपके पास
कंक्लूजन जो है ये, इसको रिप्रेजेंट किया गया था जो हम अभी बात कर रहे थे, दिस वन। ठीक है, समझ, ठीक है, ये वाला काम ये है। सही। तो ये है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप बना के उसमें भी आप जो है वो वेन डायग्राम, ये एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसमें डिफरेंट सेट जो है, या अकेला सर्कल्स के साथ भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों तो नहीं, ठीक है। तो इसी को बनाए सर्कल को भी एक्सप्लेन किया जा देखिए, वुमेन और ये विडोज, ठीक है, वो वही हमने भी वही उसी तरह ही हमने बना किया। अब हम देखें, अभी हम जो बात कर रहे थे उसको दोबारा रिपीट करते हैं, आल विडोज आर वुमेन्स, ठीक है, सम विडोज सम वुमेन्स आर विडोज, ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं। तो ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है ना। अगर मैं कहूँगा ये किया जा सकता है कि सम वुमेन्स आर नॉट विडोज, सम वुमेन्स आर नॉट विडो, यहाँ पे है, ये क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है इस तरह से, इसी को लेके, क्योंकि ये हिस्सा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कि सम वुमेन्स आर नॉट विडो, ये सम वुमेन्स आर विडो या ऑल विडोज आर वुमेन, एक ही बात है, उसी तरह। तो ये पहला हमने किया, कैन वी कंक्लूड दैट सम वुमेन्स आर विडो, तो यस, ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आपने एक एक बात, कैसे आपको कैसे पता कैसे चलेगा ना कि ये जो बात हो रही है, ये इसका रीजन कौन सा है ना, रीजन लोकेट करना है। आपने हमेशा प्रेपोजिशन का योग में लोकेट करने के बाद जो कंक्लूजन आप ड्रा करने जा रहे हैं, उस कंक्लूजन को भी आपने लोकेट करना है कि इसका रीजन कौन सा बनता है। देन ये वेन डायग्राम आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने ये कहा था यहाँ पे कि सम वुमेन्स आर विडो, पहले तो आप इसको रिप्रेजेंट करें, ये कहाँ आएगा, सम वुमेन्स आर विडो, ठीक है, सम वुमेन्स आर विडो, सम वुमेन्स आर विडो, तो ये यहाँ आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन है, सम वुमेन्स आर विडो, ठीक है, सम वुमेन्स, ये वाला, इसको वैसे ही मैं स्टैरिक कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि ये स्टैरिक जो एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट करता है, सम वुमेन्स आर विडो, यहाँ आएगा। तो ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है, यस, इसमें कोई मसला नहीं, ठीक है, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है ये बता रही है कि ऑल विडोज आर वुमेन है, तो इसका मतलब है डेफिनेटली सम वुमेन्स जो है वो आर विडोज होंगी, ठीक है। अब सम वुमेन्स आर नॉट विडोज, सम वुमेन्स आर नॉट विडोज, तो अब आप देखें, सम वुमेन्स आर नॉट विडो, पहले इसको लोकेट करें, ये कहाँ आएगा, सम वुमेन्स आर नॉट विडो, ये वाला पोर्शन यहाँ आएगा ये, ठीक है, यहाँ इसको मैं डबल स्टैरिक से शो कर देता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ये आपको बढ़ा के सम वुमेन्स आर नॉट विडो। अब ये वाला जो है, अब उसने क्या देखें, उसने पूछा क्या है, उसने कैन यू कंक्लूड दैट, तो कंक्लूजन आप तभी ड्रा कर सकते हैं जब आप सर्टन होते हैं डिडक्टिव रीजनिंग में, ठीक है। तो वी कैन नॉट कंक्लूड दैट, इट इज पॉसिबल बट नॉट सर्टन, ठीक है, इट इज पॉसिबल बट नॉट सर्टन, ये सर्टन था, ठीक है, ये सर्टन था, ऑल विडोज आर वुमेन्स, और ये क्या है, सम वुमेन्स आर विडो, ये सर्टन है, ठीक है, बिल्कुल इसका इसके बिलोंग कर रहा है। अब दूसरी जो उसका दूसरा जो उसकी स्टेटमेंट है, दूसरा जो उसका कंक्लूजन वो ड्रॉ करने जा रहा है, कहता है क्या इस बात से, ऑल विडोज आर वुमेन, क्या इस बात से ये ड्रॉ कर सकते हैं हम सम वुमेन्स आर नॉट विडो, ठीक है, सम वुमेन्स आर नॉट विडो। तो ये बात यहाँ पे आ रही है ना, सही। तो ऑल विडो आर वुमेन की जब बात हो गई है, ठीक है, इसमें ये वाला पोर्शन हो सकता है कि ये रीजन में कोई वुमेन हो ही ना, ठीक है, हो भी सकता है, मे और मे नॉट, दोनों सिचुएशंस है ना। तो पॉसिबल हो सकता है, सर्टन नहीं हम कह सकते, राइट, तो सर्टन नहीं है। तो कंक्लूजन जब आपने ड्रॉ करना है तो आपने सर्टनिटी को प्रेफर करना है। तो अगर सर्टन नहीं है तो आप कहेंगे ये पॉसिबल तो हो सकता है लेकिन सर्टन नहीं है। तो यही बात जो है आपने इसके एक्सप्लेनेशन में की है, देखें, इसको आपने कह दिया कि ये देखें, इसको लोकेट किया गया, ये रेड जो है ये उसकी लोकेशन है, कहाँ वो लोकेट हो रहा है, सम वुमेन्स आर विडो, ठीक है, ये यहाँ हो रहा है, सम वुमेन्स आर विडो। और यस इफ एटलीस्ट वन विडो दी, देन शी इज नेसेसरी वुमेन, एक भी विडो होगी तो डेफिनेटली वो वुमेन ही होगी, राइट। तो इसमें सम वुमेन्स आर नॉट विडो, ठीक है, ये इसको इसको हम कैसे, ये पहले आएगा किधर, किस
इसकी लोकेशन कहाँ बन रही है, इसका रीजन कहाँ बन रहा है, तो इसका रीजन यहाँ बन रहा है ना, ये वाली पार्ट, ये क्रॉस निशान इंडिकेट कर रहा है सम वुमेन्स आर नॉट विडो, ये वाला एक पोर्शन है, सम वुमेन्स आर नॉट विडो। अब ये वाला पोर्शन क्या, कैन वी कंक्लूड दैट, तो उसने कंक्लूड दैट पूछा हुआ है, नहीं कंक्लूजन नहीं हम ड्रॉ कर सकते, ठीक है। नो, प्रिंसेस ऑल विडोज आर वुमेन does not guarantee that there is any woman who is outside the circle of the widow, हम ये गारंटी नहीं दे सकते, तो ये पॉसिबल है बट नॉट सर्टन, ठीक है। तो अगर वो कहता है इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, तो हम कहते हैं यस इज इट इज पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि ये मे और मे नॉट की सिचुएशन में हो भी सकती है, यहाँ पे वुमन नहीं भी हो सकती, राइट। तो इसलिए यहाँ पे उसने जो कोई कंक्लूड का वर्ड इस्तेमाल किया था, कैन वी कंक्लूड दैट, इसलिए इसको हमने कहा नो, ठीक है। अगर वो कहता है इज इट पॉसिबल दैट, तो हम कहते हैं यस इट इज पॉसिबिलिटी में फिर आपको पता है एम्बिग्यूटी एडवांटेज लेती है। तो इस ये वो फर्क है आपने जो समझना है। अगला देखेंगे, वो कहता है जी सम विडोज आर वुमेन, कुछ विडोज जो है वो वुमेन है, ठीक है। अब आप देखें कि सम विडोज आर वुमेन, ये हो तो गया, तो सम विडोज, सम वुमेन्स आर विडो, ठीक है, वो एक ही बात है। सम विडोज आर, अच्छा ठीक है, वही स्टेटमेंट, सम विडोज आर वुमेन, ठीक है। तो ये कहाँ आएगा, डेफिनेटली यहीं आएगा। जब ऑल वर्ड्स आर वुमेन है, ऑल विडोज आर सॉरी वुमेन है, तो इसका मतलब है लाजमी बात है एटलीस्ट वन विडो भी वो क्या होगी, वुमेन ही होगी। तो सम विडोज आर वुमेन की लोकेशन भी यही बन रही है। तो ये डेफिनेटली ये क्या है, यस इफ एवरी विडो आर वुमेन देन सर्टनली क्या है जी, सम विडोज आर आल्सो वुमेन, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया हुआ कि आपने जो भी कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है उसको वेन डायग्राम में बनाया, उसकी वेन डायग्राम में सेटिंग करने के बाद उसके बाद आपने जो कंक्लूजन ड्रॉ करना है उसको भी आपने उसी वेन डायग्राम में देखना है कि उसको वो किस रीजन्स की बात कर रहा है, वो प्रपोजिशन किस रीजन को बिलोंग कर रही है, वहां पे क्रॉस का निशान लगाएं और देन उसको रीड करें कि क्या ये कंक्लूजन वैलिड है या नॉट वैलिड है। प्रपोजिशन पहली पहली को देखें कि उसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा क्लेम किया गया है, कोई एक्स्ट्रा क्लेम नहीं किया गया है। देखें देखें, रीजन आउटसाइड द वुमेन सर्कल मे और मे नॉट कंटेन एलिमेंट्स, जब आप इन्हें ये बना लिया। अब देखें इससे बाहर भी तो है ना, वुमेन से बाहर भी तो कोई रीजन है, ये वाला रीजन आपको देख रहा है ना, क्या इसमें कोई लोग शामिल हैं। इस स्टेटमेंट से हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही कि वुमेन की जो रीजन है इससे बाहर भी कुछ लोग हैं इसमें, ठीक है। इस स्टेटमेंट्स में नहीं हमें ऐसा कुछ मिला, तो यही बात की गई, रीजन आउटसाइड द वुमेन सर्कल मे और मे नॉट कंटेन एलिमेंट्स, ठीक। सिमिलरली रीजन आउटसाइड द विडो, ये जो विडो है, ये विडो का ये रीजन है, ये सर्कल है, इसके आउटसाइड मतलब ये वाला हिस्सा सारा, ठीक है, ये वाला हिस्सा सारा, क्या इसमें कोई एलिमेंट है, इसमें कोई लोग शामिल हैं इस स्टेटमेंट के मुताबिक, ठीक है। तो इसमें भी रीजन आउटसाइड द विडो सर्कल इनसाइड द वुमेन सर्कल मे और मे नॉट कंटेन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये भी हो सकता है इसमें एलिमेंट हो सकता है इसमें एलिमेंट ना हो, वर्ड में आ गया इसका मतलब सर्टन नहीं है हम, ठीक। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन में सम विडोज आर वुमेन, हाँ ये यहाँ आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये सर्टन है हम। तो सर्टेनिटी यही है कि आपने देखना है कि आपका जो कंक्लूजन वाली जो आपकी प्रपोजिशन है वो सर्टन वाले पार्ट में लोकेट कर रही है या अनसर्टन पार्ट में लोकेट कर रही है। जो अनसर्टन पार्ट में लोकेट कर रही है तो वो कंक्लूजन जो है वो पॉसिबल होगा, वो सर्टन नहीं होगा। तो डिडक्टिव रीजनिंग के लिए जरूरी है कि आपका जो कंक्लूजन है वो सर्टन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये इसको आपने समझ लिया, ठीक है। अब उसके बाद अगली एग्जांपल जो है, कैन इट पॉसिबल दैट सम वुमेन्स आर नॉट विडो, ठीक है। अब देखिए यहाँ उसने पॉसिबिलिटी की बात की है ना, कैन इट पॉसिबल दैट सम वुमेन्स आर नॉट विडो। तो इसी का पार्ट को आगे बढ़ाते हैं, पहला, और देन ये पेज आगे पीछे हो गए, ठीक है। इज इट पॉसिबल दैट, नहीं यही वाला है, इज इट पॉसिबल दैट देर आर वुमेन हु आर नॉट डॉक्टर, ठीक है, देर आर वुमेन हु आर नॉट डॉक्टर, देखिए ये वाला हिस्सा जो उसने पूछा हुआ लास्ट वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला, इज पॉसिबल दैट सम, सॉरी,
इज कैन इट पॉसिबल दैट सम वुमेन्स आर नॉट विडो, ठीक है, सम विडो, सम वुमेन्स आर नॉट विडो, तो क्या ये पॉसिबल है? तो यस, उसने पॉसिबिलिटी का वर्ड इस्तेमाल किया ना। पहले तो हम कहें सम वुमेन्स आर नॉट, देर आर वुमेन हु आर नॉट डॉक्टर। अच्छा, यहाँ डॉक्टर की बात हो गई है, ये उधर विडो की बात हो रही थी। इसका मतलब ये पे चेंज हो गया, यही मैं कह रहा था ना, कि इसके बाद जो है ये एक्चुअली आपके पास क्वेश्चन जो है वो ये वाला है, सम डॉक्टर्स आर वुमेन्स, ठीक है, ये इसकी क्वेश्चनिंग है। तो एक्चुअली ये पहले ये खत्म होना है, देन फिर ये प्लम्बर्स आर चीटर वाला, देन फिर ये तीसरा केस है। तो ये एक्चुअली इस केस के बाद ये जो तीसरे केस की आपके पास जो है वो सोल्यूशन अटैच हो गया, इसका मतलब उसका पेज आगे पीछे हो गया। नेक्स्ट ये था ना कैंडिडेट प्रोसेस, ये वाला सम वुमेन्स आर नॉट विडो, ठीक है, इस पेज को जरा देख लीजिएगा। अच्छा, सम वुमेन आर नॉट विडो, पहले तो आप इसको लोकेट करें ये कहाँ आएगा। वुमेन था और देन विडो था, सम वुमेन आर नॉट विडो, ठीक है। इसका मतलब विडो नहीं है, इसका मतलब ये आउटसाइड दी सर्कल ऑफ विडो होगा, ठीक है, आउटसाइड सर्कल ऑफ विडो कहाँ जा सकता है, ये वुमेन के वाले सर्कल में, तो ये यहाँ आ गया, तो इसका मतलब सम वुमेन्स आर नॉट विडो, इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है। तो कैन इट पॉसिबल डैट, तो उसने पॉसिबिलिटी की वर्ड यूज हुआ, अगर वो कहता कैन वी कंक्लूड दैट सम वुमेन, तो कंक्लूजन जो है वो उसने नहीं। तो पॉसिबल है मे और मे नॉट, यहाँ पे एलिमेंट हो भी सकते हैं और एलिमेंट नहीं भी हो सकते। यस, द रीजन आउटसाइड द विडो सर्कल इनसाइड द वुमेन सर्कल मे और मे नॉट कंटेन एलिमेंट, ठीक है, पॉसिबिलिटी है इसकी, ठीक। सो इट इज लॉजिकली पॉसिबल डैट सम वुमेन्स आर नॉट विडो बट नॉट सर्टन, सर्टन नहीं हम कह सकते, राइट, गिवन फंक्शन है। देखिए ना, अब दूसरा केस है वो प्लम्बर वाला आ गया, नो प्लम्बर्स आर चीटर्स, ठीक है। पहले तो आप देखेंगे ये कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है, यस, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, नो प्लम्बर्स आर चीटर्स। अच्छा बेटा, ये